बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के फजल करम से खैर आफियत से होंगी। बेटा, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले दुआ पढ़ लीजिए। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। जी बेटा, आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है पाकिस्तान में तर्क मदरसा की वजूहात, और इन पे जो है वो किस तरह से जो है वो हम काबू भी पा सकते हैं। मज़ीद हम इसको देखते हैं बेटा। अब तर्क मदरसा की वजूहात, इसका मतलब ये है कि क्यों कर पाकिस्तान में ज़्यादा बच्चे जो है वो मदरसे को या स्कूल को खैराबाद कह देते हैं और वो अपनी तालीम को क्यों कर पूरा नहीं कर पाते। इसकी बहुत सी वजूहात है बेटा। अगर हम देखें अपने तालीमी मेयार को भी और पाकिस्तान की जो है मईशत को भी, तो हम कह सकते हैं पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है। और पाकिस्तान जो है अगर देखा जाए तो ख़वानगी की शरह भी पाकिस्तान में बहुत से मुल्कों के मुकाबले में बहुत कम है। हमारे यहाँ प्राइमरी की सतह पर तर्क मदरसा की शरह 50% है, यानी कि अगर हम देखें तो 50% बच्चा जो है वो प्राइमरी के बाद स्कूल को छोड़ जाता है। हमें ये भी सोचना चाहिए कि तालीमी शोबे में हम इस सूरत हाल से क्यों दो चार हैं। छोटी उम्र के बच्चे और बच्चियाँ क्यों तालीम को छोड़ जाते हैं और तर्क मदरसा के असबाब क्या हैं। बेटे, हम यहाँ पे जो है चंद असबाब का जिक्र करेंगे। इनमें सबसे पहले जो बहुत अहम है वो है गुर्बत। बेटा, हमारे मुल्क की ज़्यादातर आबादी ऐसे तबके से ताल्लुक़ रखती है जो मुफलिसी और तंगदस्ती में ज़िंदगी गुजारते हैं। अव्वल तो ये है कि उनके लिए रोज़गार ही मौजूद नहीं होता। अगर उनको मिलता है तो आमदनी ज़रूरियात में तवाज़ुन नहीं होता, यानी उनकी आमदनी जो है उनके ज़रूरियात से बहुत कम है। महंगाई ने गुर्बत में और इजाफा भी कर दिया। फिर तालीमी अखराजात में इजाफे ने माली बोझ को और बढ़ा दिया है। शुरू में सब वालिदैन अमूमन अपने बच्चों को स्कूल में दाखिल कराते हैं, लेकिन बाद में जब वो स्कूल के अखराजात को बर्दाश्त नहीं कर पाते तो क्या है, वो अपने बच्चों का स्कूल जाना बंद करवा देते हैं और उनको स्कूल से जो हटवा कर कहीं पर दूसरे कामों में, वर्कशॉपों में, होटलों में, दूसरे कामों पर लगा देते हैं। इस तरह वालिदैन बच्चों के लिए तालीम की अहमियत को पसे पुश्त डालकर घरेलू ज़रूरियात पूरा करने के लिए आमदनी को तरजीह देते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अहम फैक्टर है। पॉइंट नंबर 2 है लोगों का अमूमी रवैया। बच्चों के स्कूल छोड़ने की एक वजह तालीम के बारे में आम लोगों की एक सोच भी है। सोच ये है कि तालीम हासिल करना सिर्फ वक्त का ज़या है, क्योंकि तालीम हासिल करने के बाद एक तो मुलाजमत नहीं मिलती और दूसरी तरफ तालीम याफ्ता बच्चा मेहनत मजदूरी करने को आर समझता है और मेहनत की अजमत का असूल जो है वो काबिल अमल नहीं होता। कम आमदनी वाले गरीब वालिदैन के ख्याल में तालीम पर तो खर्च आता है, जबकि काम करने वाला बच्चा घर पर बोझ भी बनता है, बल्कि घर की आमदनी में वो जो है इजाफे का बाइस भी बन जाता है। तो जो बच्चा बेटा घर में जो है आमदनी को लेकर आता है, यानी वो कमा रहा है किसी होटल में, वर्कशॉप में, तो वो घर की आमदनी में इजाफे का बाइस बन जाता है, ख़ानदान का सहारा बनता है। इसलिए वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल से निकाल कर ऐसे कामों पर लगाने पर मजबूर हो जाते हैं कि बच्चा छोटी सी उम्र से कोई हुनर सीख लेगा तो घर की माली ज़रूरियात पूरी हो सकेंगी। तीसरा अहम फैक्टर घरेलू काम और जिम्मेदारियाँ हैं। हमारे लोगों की अक्सरियत रवायती और माशरती इक़दार की पैरोकार है, जिसमें बच्चों से तवक्को ये की जाती है कि वो वालिदैन की जिम्मेदारियों और घरेलू कामों में उनका हाथ बटाएं। बच्चे दुकानों में, खेतों वगैरह में वालिद के काम में मददगार साबित होते हैं। बच्चियों से तवक्को ये की जाती है वो खानादारी और घरेलू जिम्मेदारियों में माँ की मदद करें। इस वजह से आमतौर पर लड़कों को, जबकि खुसूसन लड़कियों को स्कूल में अपनी तालीम अधूरी छोड़नी पड़ती है और यूं में तर्क मदरसा में इजाफे का बाइस बनते हैं। यानी घरेलू मजबूरियाँ, बाज़ औक़ात अगर वालदा की तबीयत ठीक नहीं रहती, कुछ मसाइल हैं, तो बच्चियों को घर में जो है जिम्मेदारियाँ अदा करनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से वो स्टडीज़ को कंटिन्यू नहीं रख पाती। नंबर 4 असातिज़ा की तरबियत और रवैया है। पाकिस्तान में कबल मुलाजमत तरबियत याफ्ता असातिज़ा के तमाम प्रोग्राम जो है रवायती अंदाज में चलाए जा रहे थे, जिसमें तरबियत के अमल और इतलाक़ पर पहलू पर मुनासिब तवज्जो नहीं दी जाती थी। ज़्यादातर असातिज़ा बच्चों की नफ्सियात, तदरीसी असूलों और तरीक़ों से नावाकिफ़ हैं। दौरान मुलाजमत रिफ्रेशर कोर्सेज़ का भी सही तौर पर इनेकाद करना चाहिए। इस सूरत हाल में असातिज़ा का नारवा और सख्त रवैया, मारपीट, बेजा डांट बच्चों के जहनों में स्कूल से भागने और तालीम को जो है वो अधूरा छोड़ने का बाइस बन जाते हैं। स्कूलों की हालत और सहूलतें।
बेटा पाकिस्तान में प्राइवेट शोबे की निस्बत सरकारी शोबा में चलने वाले स्कूलों की हालत ज़्यादा काबिल रश्क नहीं, खसूसन इन प्राइमरी स्कूलों की हालत जो देही इलाकों में वाक़ है गैर तसल्ली बख्श है और गैर दिलकश है। अमूमन स्कूलों में ज़रूरी तालीमी सहूलतों का फुकदान होता है, जिनमें पीने का पानी और बिजली गैस वगैरह, कमरा जमात तक के बैठने की सहूलतों की कमी नुमाया अहमियत रखती है। स्कूलों का ऐसा माहौल बच्चों को अच्छा ही नहीं लगता, इसलिए अव्वल तो वो स्कूल जाने के लिए तैयार ही नहीं होते। अगर चले जाते हैं तो जल्द से जल्द स्कूल से भागने की कोशिश करते हैं, इस तरह तर्क मदरसा का बाइस बनते हैं। गैर मौजू निसाब, वालिदैन और आम लोगों के ख्याल में तालीम की अहम जिम्मेदारी बच्चों को रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामलात में कामयाबी से हमकिनार करना है, लेकिन हमारे प्राइमरी सतह के तालीमी निसाब में ऐसी कोई महारत नज़र नहीं आती जो बच्चों को आइंदा ज़िंदगी के लिए तैयार करे और किसी पेशे को अपनाने में मददगार साबित हो। निसाब ज़रूरत से ज़्यादा तवील, बच्चों की ज़हनी सतह से बुलंद और दिलचस्पियों के मुताबिक नहीं होता, बल्कि मज़ामीन की तादाद और बस्ते के वज़न में इजाफे का बाइस बनता है। इसलिए ये निसाब वालिदैन की तवक्को पर पूरा नहीं उतरता, खुसूसन वो वालिदैन जो अपने बच्चों को आला तरीन दिलवाने की इस्तात नहीं रखते, अपने बच्चों को तालीम के बजाय होटलों वर्कशॉपों ऐसे कामों में लगा देते हैं जहाँ पर जो है वो कोई फ़न जो है वो सीख सके। फिर आ जाता है इम्तहान में नाकामी। बेटा कई ऐसे बच्चे होते हैं जो बाज़ नफ्सियाती, समाजी और बहुत से मसाइल और मुश्किलात के बायस इम्तहान में बुरी तरह नाकाम हो जाते हैं और उनके लिए मज़ीद मसाइल जो है वो बढ़ते चले जाते हैं।